हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 2022-23 कक्षा 8 हिंदी की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसका मॉडल पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ये सभी प्रश्न 2023 के वार्षिक एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने बसंत को बताया है। आंसर होगा ब, मृदुल बताया है। अगला प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ईमानदारी को। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कटक शब्द का अर्थ है। इसका आंसर होता है सेना। द आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न है, लहरें चट्टानों पर सिर चुनने लगी, माना। सही आंसर होगा बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दीवाने संसार को से संबंध रखते हैं। किसका? समान भाव का। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, मितव्ययी शब्द का विलोम होता है अपव्ययी। आंसर होगा अपव्ययी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर गरल, हलाहल और जहल ये तीनों विष के पर्यायवाची हैं, जबकि अमृत विष का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था? तो आंसर होगा एकाएक बस रुक जाने का कारण पेट्रोल की टंकी में छेद होना था। अगला प्रश्न है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा सुख के मिलन से कवि अपने जीवन से निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है? आंसर होगा एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के प्रति सजग रहे। परिवेश यदि शांत सुंदर होगा तो जीवन भी सजग तथा खुशहाल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के कोई 2 उपाय बताइए। आंसर लिखेंगे, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। आंसर होगा पंखा, पशु, पेन और पुस्तक, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, दाई एवं हीन प्रत्यय जोड़कर 2 नए शब्द बनाइए। तो दाई से बन गया दुखदाई, कष्टदाई। इसी प्रकार हीन से बने हैं दुखहीन, दयाहीन। अगला प्रश्न है, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवरैया और गवरे के बीच के विचार क्या थे? तो आंसर लिखेंगे, गवरिया को आदमी का रंग बिरंगी कपड़े पहनना अच्छा लगता था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़े पहनने से आदमी की असली खूबसूरती कम हो जाती है, वह बदसूरत लगने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक सदस्य को काम में हाथ बटाना चाहिए। कामचोर कहानी के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर होगा, कामचोर कहानी में यह संदेश देती है कि हमें घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानि विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। तो मशीनीकरण से समय तथा श्रम दोनों बचता है। इसके प्रभाव से मानव आलसी होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है? यह संदेश देती है आगे बढ़ने का। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या दशा हुई? श्री कृष्ण व्यथित हो गए और रोने लगे। अगला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय इसके 2 भेदों के उदाहरण हो गए, विशेषण हो गए गुणवाचक लाल घोड़ा, संख्यावाचक 10 घोड़े, संकेतवाचक यह पुस्तक हैं, वे लोग हैं, परिणामवाचक 10 मीटर कपड़ा और 100 ग्राम चीनी। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 22 है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या अपने मित्र को उसके पिता के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संवेदना पत्र लिखिए। तो ये अगले क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए
अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक अन्य मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।